This news is sponsored by Duggal Carrier Public School, Paonta Sahib, Sirmaur, Himachal Pradesh. Leena Kashyap to take further deliberations. अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आपने हमारी पीड़ा समझी और नियम 67 के अंतर्गत इस चर्चा में भाग लेने की मुझे अनुमति दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का नारा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, प्रदेश में अवस्था का वातावरण बना है। शपथ लेने के तुरंत बाद बहुत से ऐसी संस्थान हैं जिनको आपने बंद किया है। मैं तो कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, क्यों आप इस तरह से तानाशाही वाला रवैया अपना रहे हैं? आप तो, मैंने विधायक प्राथमिकता में भी कहा था, यहां भी कहूंगी, आप तो बड़े नेक दिल के इंसान हैं, मगर आपने जो ये रवैया अपनाया है, बड़ा तानाशाही वाला रवैया अपनाया है। अगर मैं सिरमौर जिला की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिरमौर जिले की बात करूं, तो आपकी सरकार ने हमारे 68 संस्थानों को बंद किया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी डिवीजन, आईपीएस डिवीजन, इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन, कानूगो सर्कल, पटवार सर्कल, पीएससी, सीएससी, जो 100 बेडेड हॉस्पिटल किए गए थे, उसे भी आपने बंद किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी, अगर मैं पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो काफी लंबे समय से एक डिमांड थी पच्छाद की जनता की कि हमें आईपीएस डिवीजन मिले। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने हमें आईपीएस डिवीजन राजगढ़ में दिया, परंतु आपने क्या किया? आपने वो भी बंद किया, वो भी हमारे छीन लिया। और मैं कहना चाहूंगी कि राजगढ़ आईपीएस डिवीजन में एक्सीएन हमारे पास थे, एसडीओ हमारे पास था, पूरा स्टाफ हमारे पास था, फिर भी आपने उसमें ताला लगा दिया। और मैं कहना चाहूंगी, अगर मैं रासूमांदर पचोता क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, अगर दूर से अगर एक व्यक्ति को एप्लीकेशन भी देनी पड़े तो उन्हें दूसरे विधानसभा क्षेत्र या तो फिर रेणुका विधानसभा क्षेत्र जाना पड़ता है। और मैं कहना चाहूंगी आपको माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि वहां तक पहुंचने में कम से कम 4 घंटे एक तरफ लगते हैं। आप देखिए जनता के लिए कितना दुखदायी ये विषय है, मगर आपने क्या किया? आपने हमारा आईपीएस डिवीजन बंद कर दिया। मैं कहना चाहूंगी, एक व्यक्ति जो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैडम, हमारी एक फाइल आईपीएस डिवीजन में थी, मगर उसमें ताला लगा है। मैंने कहा कि ताला तो है, मगर चाबी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, उन्होंने तो बंद कर रखे, सबने ताला ही ताला लगा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो हमारा आईपीएस डिवीजन राजगढ़ है, आप जरूर इसमें खोलने की कृपा करें। और मैं कहना चाहूंगी, जो हमारे सराहा क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें आईपीएच जो डिवीजन जो हमारा राजगढ़ था, वहां पर वो सुविधा ना मिलकर अब उन्हें नाहन जाना पड़ता है, और बहुत ज्यादा परेशानी वहां हमारे पच्छाद की जनता को झेलनी पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो सराहा की जनता है, उनकी काफी लंबे समय से एक डिमांड थी कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसे 100 बेडेड किया जाए, क्योंकि जो सराहा है वो हमारे 30 से 40 पंचायतों का केंद्र है। मगर आपने क्या किया? आपने उसकी नोटिफिकेशन रद्द कर दी। मैं तो चाह रही थी कि आप हमारे वहां पे डॉक्टर्स भेजते, अल्ट्रासाउंड मशीन आप उपलब्ध करवाते, मगर नहीं, आपने जनता का दर्द नहीं सहा, देख ही नहीं पाए आप। आपने हमारा जो 100 बेडेड हॉस्पिटल था, वो भी आपने हमारा बंद किया। और मैं कहना चाहूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन रहा और इलेक्ट्रिसिटी जो सब डिवीजन है चंदोल, वहां भी हमारा पूरा स्टाफ था। वहां भी आपने हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन रहा, वो भी आपने बंद कर दिया। सब डिवीजन चंदोल, वहां भी बहुत बड़ा ताला आपने लगा दिया है। और मैं कहना चाहूंगी, सहा के अगर कोई भी व्यक्ति छोटा सा अगर उन्हें काम अगर इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन में हो, तो उन्हें नाहन जाना पड़ता है।
उन्हें राजगढ़ आना पड़ता है। तो मैं तो कहना चाहूंगी कि जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने सुविधा, जनता की सुविधा देखते हुए बहुत से डिवीजन ऐसे खोले थे, मगर आपको मुझे लगता है कि आपको अच्छे नहीं लगे, आपने सारे के सारे डिनोटिफाई कर दिए। और मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारा चंदोल सब डिवीजन इलेक्ट्रिसिटी का है, वो बहुत दूर दराज क्षेत्र, हमारा रासूमांतर पचौता क्षेत्र है। वो क्षेत्र स्वतंत्रता सेनानियों का क्षेत्र है। मैं कहना चाहूंगी, अगर स्वतंत्रता सेनानी की अगर हम बात करें, हमें तो वहां देना चाहिए, मगर आप वो भी छीन रहे हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्वतंत्रता सेनानी हमारी वीर भूमि है, वहां के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी सब डिवीजन दिया था, उसमें भी आपने बहुत बड़ा ताला लगा दिया। कृपा करके आप उसे खोलने की कृपा करें। और इसी प्रकार पीएससी कोटला बांगी, पीएससी हमारा गलाना घाट जो कि अपग्रेड हुआ था, वो भी आपने डिनोटिफाई किया है। मैं तो कहूंगी कि पच्छाद में आपने विकास के कार्यों में ग्रहण लगाया माननीय मुख्यमंत्री जी। और ज्यादा न कहते हुए अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी, लोकतंत्र की व्यवस्था के अंतर्गत सरकार बदलने पर विकास के जो कार्य है वो आगे बढ़ते जाते हैं। जो नई सरकार है वो पिछली सरकार के कार्य को आगे बढ़ाते हुए नए कार्य करती है, मगर आपने जो तानाशाही निर्णय लिए जिसके कारण हमारी संस्थाएं बहुत सारे बंद हुए, वो कहना चाहूंगी आपने प्रदेश के विकास के साथ और प्रदेश की जनता के साथ आपने खिलवाड़ किया है, आपने धोखा किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि जो आपने ये संस्थान बंद किए हैं, आप पुनः उन संस्थानों को खोलें, क्योंकि इस सदन में मैं एकमात्र महिला हूं और एकमात्र महिला होने के नाते आप हमारी बात को अनसुना नहीं करेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुग्गल कैरियर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोंटा साहिब नियर रिलायंस पेट्रोल पंप की तेजी से उभरता हुआ एकमात्र ऐसा स्कूल है जिसमें शिक्षा के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। स्कूल के निर्देशक नरेश शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल के विद्यार्थी जहां बोर्ड की परीक्षाओं में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं में राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बच्चों को थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। वहीं स्कूल के विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार भी किया जाता है।